आज मैं आपके लिए एक मनोरम कहानी लेकर आया हूँ जो धन की सीमाओं को पार करती है और हमें मूल्यों और अखंडता की समृद्धि के बारे में सिखाती है। इससे पहले कि हम कहानी के बारे में गहराई से जानें, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो उसे दबाना न भूलें। आपकी उपस्थिति हमारे कहानी कहने वाले समुदाय को समृद्ध बनाती है। अब आइए राजू और रमेश के साथ एक भावनात्मक यात्रा शुरू करें, ईमानदारी की परिवर्तनकारी शक्ति और धन के सही अर्थ की खोज करें। यह एक ऐसी कहानी है जो दिल को छू जाती है और हमें बहुमूल्य सीख देती है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। एक किसान के रूप में राजू हर दिन कड़ी मेहनत करता था, लेकिन अपने प्रयासों के बावजूद वह मुश्किल से ही गुजारा कर पाता था। उन्हें अक्सर अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए संघर्ष करना पड़ता था और उनके बच्चों को खेती के काम में मदद करने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ता था। एक दिन राजू का पड़ोसी रमेश नाम का एक अमीर आदमी उसके घर के पास से गुजरा। रमेश अपने अहंकार और गरीबों के प्रति अशिष्ट व्यवहार के लिए जाने जाते थे। जैसे ही उसने राजू और उसके परिवार को गरीबी में रहते हुए देखा, उसने उनका मजाक उड़ाया और कहा, अपनी तरफ देखो राजू, तुम बहुत गरीब आदमी हो, आप जीवित रहने का प्रबंधन कैसे करते हैं? रमेश की बातों से राजू को दुख और अपमान महसूस हुआ, लेकिन वह चुप रहा और अपना काम करता रहा। हालांकि रमेश के तानों से उनके बच्चे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने राजू से पूछा, पिताजी, हम इतने गरीब क्यों हैं? हम रमेश और उसके परिवार की तरह क्यों नहीं रह सकते? आंखों में आंसू भरते हुए राजू ने जवाब दिया, मेरे प्यारे बच्चों, अमीर पैदा होना हमारी किस्मत में नहीं है, लेकिन हमारे पास जो कुछ है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए और इसके लिए आभारी होना चाहिए। अगले दिन राजू के बच्चे मैदान में खेल रहे थे, तभी उन्हें सोने के सिक्कों से भरा एक थैला मिला। वे उत्साहित होकर अपने पिता के पास भागे और उन्हें अपनी खोज के बारे में बताया। राजू हैरान रह गया और तुरंत बैग लौटाने के लिए रमेश के घर गया। रमेश, जिसका बैग खो गया था, बहुत खुश हुआ और उसने राजू को उसकी ईमानदारी के लिए धन्यवाद दिया। फिर उसने राजू से पूछा, तुमने मुझे बैग वापस क्यों कर दिया? आप सोने के सिक्के रख सकते थे और अमीर बन सकते थे। राजू ने उत्तर दिया, मैं गरीब हो सकता हूँ, लेकिन मैं किसी और से चोरी नहीं कर सकता। मेरे बच्चे मेरे कार्यों से सीखते हैं और मैं उन्हें ईमानदारी और कड़ी मेहनत का मूल्य सिखाना चाहता हूँ। राजू की बातों से रमेश बहुत प्रभावित हुआ और उसे एहसास हुआ कि धन ही सफलता का एकमात्र पैमाना नहीं है। उसने अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी और राजू से उसे माफ करने को कहा। उस दिन से रमेश का गरीबों के प्रति नजरिया बदल गया। उन्होंने राजू और गांव के अन्य गरीब परिवारों की मदद करना शुरू कर दिया। उन्होंने राजू के बच्चों की शिक्षा को प्रायोजित करने और उनके सपनों को पूरा करने में मदद करने की भी पेशकश की। राजू का परिवार, जो कभी जीवित रहने के लिए संघर्ष करता था, अब एक आरामदायक जीवन जी रहा है। राजू और रमेश के बदलाव की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग इस बात से आश्चर्यचकित थे कि कैसे एक गरीब आदमी के नैतिक मूल्यों और ईमानदारी का एक अमीर आदमी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। उन्होंने सीखा कि सच्ची खुशी और सफलता भौतिक संपत्ति से नहीं, बल्कि किसी के दिल की अच्छाई से आती है। यह कहानी हमें एक जरूरी सीख देती है कि हमें कभी भी गरीबों को हेय दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। उनके पास भले ही भौतिक संपदा न हो, लेकिन उनके पास ऐसे मूल्य और नैतिकताएं हैं जो कहीं अधिक मूल्यवान है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए हमें हमेशा आभारी रहना चाहिए और दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। आज की दुनिया में जहां अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है, यह कहानी एक महत्वपूर्ण अर्थ रखती है। यह हमें दिखाता है कि धन और हैसियत किसी व्यक्ति के चरित्र को परिभाषित नहीं करते हैं, बल्कि उनके कार्य और मूल्य परिभाषित करते हैं।
हम सभी को राजू की तरह बनने का प्रयास करना चाहिए, जो निष्ठावान और ईमानदार व्यक्ति है, न कि रमेश की तरह, जिसने अपना सबक कठिन तरीके से सीखा। अंत में राजू का परिवार खुशी से रहने लगा और उनकी कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि चाहे हम कितने भी गरीब या अमीर हों, हमारे कार्य और नैतिकता हमें एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित करते हैं। आइए हम सभी इस कहानी को याद रखें और अमीर दिल वाले एक गरीब आदमी राजू की तरह बनने का प्रयास करें।